नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे माने। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 राशियों के ग्रहों के चाल की। इसके अलावा हम आपके फोन कॉल्स भी होंगे, साथ में बताएंगे कि आखिर क्या है काम में मन न लगने की वजह और काम के तनाव के ज्योतिषी कारण क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके कॉल्स लेंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर फोन ऑन ना करें। सिग्नल पर आकर बात करें। अपनी पूरी डिटेल यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने इस प्यारे से कार्यक्रम में शामिल हो। तो दोस्तों, ये तो थी प्यारी सी गुजारिश। अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2073 शक 1938 सूर्य दक्षिणायन का। आज पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन गुरुवार। आज सप्तमी 10:40 तक, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 1:59 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:30 से 2:52 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था आज का पंचांग और अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों किसी का काम में मन नहीं लगता और कुछ लोग बहुत ज्यादा काम क्यों करते हैं और काम करने वाले लोगों को बड़ी सफलता क्यों मिलती है। क्या ये आदत होती है या कुछ और। अगर कुछ लोगों की बारे में देखें तो बहुत सारी बातें काम के बारे में होती हैं, लेकिन जब बात काम को पूरा करने की आती है तो उनका काम में मन नहीं लगता। कई बार काम में असफलता की वजह व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी बिगड़ने के कारण होती है और वो लगातार समाज और काम से दूर होता चला जाता है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति और कार्य के प्रति गंभीरता को ज्योतिषीय गुणाभाग से आसानी से समझा जा सकता है। व्यक्ति में अगर अचानक नकारात्मकता दिखे और उसकी कुंडली के तीसरे स्थान में कोई तकलीफ दिखे तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के तीसरे स्थान का स्वामी कुरु ग्रहों से पापाक्रांत हो जाए या व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता अपने चरम पर आने लगे या तृतीय, छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए या पंचमेश खराब स्थिति में बैठ जाए या भाग्येश की स्थिति विपरीत हो जाए या लग्न में राहु जैसे क्रूर ग्रह बैठ जाए, भ्रमित करने वाले ग्रह बैठ जाए या सूर्य राहु से या शनि राहु से या चंद्रमा राहु से या शुक्र की अंतर्दशाएं चलें तो चिकित्सकीय सलाह के साथ ज्योतिषी सलाह भी लेना चाहिए और बुध की शांति, शुक्र की शांति, यथा योग्य मंत्र की शांति, जाप, रत्न धारण करके और सुंदर काउंसलिंग करा करके और आप अपने जीवन से परेशानी से मुक्त पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए। अब हमारे साथ है रेखा जी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। बेटी का पूछना है सर जी। डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 88। समय 1:14 PM। जन्म स्थान कोरबा। बताइए क्या जानना चाहते हैं। इसका भविष्य थोड़ा बताएंगे, जन्म कुंडली देख के थोड़ा। इसकी शादी हुई कि नहीं जी? ये लड़का है लड़की? लड़की, बेटी है। इसकी शादी हुई कि नहीं? हो गई सर, अभी 9 दिसंबर को शादी हुई। शादी हुई जी। एग्जैक्टली क्या जानना चाहती हैं? हाँ, इसका कैसा मतलब होगा आगे। शादी तो अभी हो गई है, ठीक ठाक है। आगे बताएंगे। जॉब भी करती है पुणे में। चलिए आइए देखते हैं। और इस बच्ची का जन्म लग्न कर्क है। इसकी जो राशि है वो है धनु। इसके तृतीय बुध भाग्य स्थान में। बच्ची मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग है। 11वें स्थान में शुक्र, थोड़ी सी एलर्जी। सप्तम भाव के स्वामी शनि 6ठे स्थान में है। शादी के शुरुआती 3 साल में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मैरिटल रहेगा, शायद आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं। पेरेंट्स के साथ में, इन-लॉज के साथ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बहरहाल इस समय राहु की दशाएं चल रही है, शनि की दशा, गुरु की दशा चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्च 2018 तक थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, कमर का दर्द हो सकता है। इसके बाद दाम्पत्य जीवन बहुत शानदार रहने वाला है। मतलब कुल मिलाकर के जिंदगी बहुत शानदार कटने वाली। क्या करें? सबसे पहला काम कि फरवरी के बाद इसकी शनि की शांति कराने, कमर का दर्द ना हो ये विशेष ध्यान रखें। कमर में पट्टा पहने तो काफी अच्छा रहेगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं कमल जी। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ सर, मैं पंडित जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा स्थानांतरण कब तक हो जाएगा। जी, मेरा
मेरा स्थानांतरण कब तक हो जाएगा? मैं सर की जॉब में हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1776। 1776। आप कैसे, कहाँ से बात कर रहे हैं भैया? आपकी आवाज कट रही है, आप अच्छी जगह सिग्नल पे आके बात कर लीजिए। समय? सिग्नल है सर। समय? 1776। समय? समय सुबह 6:05। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर जिला। नागपुर? नहीं, बिलासपुर छत्तीसगढ़। हाँ हाँ जी बताइए। हाँ, मेरा स्थानांतरण कब तक हो जाएगा पंडित जी, जानना था। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? स्थानांतरण कब तक हो जाएगा ये जानना था पंडित जी। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन है, राशि आपकी मिथुन है, आपके लग्न में पड़े हुए हैं शनि, बुध, चंद्रमा और केतु। ये कुल मिलाकर के बताते हैं कि अब बहुत डायनेमिक। दशम स्थान में पड़े हुए मंगल, 7वें स्थान में राहु, 8वें स्थान में बृहस्पति। कुल मिलाकर के कहीं मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तृतीयेश आपके 8वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कारण है आपके लाइफ में प्रोफेशनल डिससेटिस्फेक्शन का। और ये जो परेशानी है ये लगातार भी रह सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़े परिवर्तन अभी सितंबर 2016 से लेकर के 6 महीने के भीतर में आने की होगी। मतलब अप्रैल से जून के बीच में ये ट्रांसफर आपके जरूर हो सकते हैं, मगर इसके लिए आप बृहस्पति की शांति करा लीजिएगा। इस समय आपको थोड़े से यूरिन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें, ठीक रहेगा। हमारे बाद अब 4 राशियों की बारी आती है। 4 राशियों में पहली राशि अति मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 11वें स्थान में पड़े हुए मंगल केतु कुल मिलाकर के बहुत डायनेमिक। 5वें स्थान में राहु, थोड़ा सा करियर में एकाग्रता की थोड़ी सी कमी। अगर बिजनेस में है तो थोड़े से लेन देन में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। आर्थिक स्थिति में दो तरफा परेशानी होगी। मतलब लेने वाले पैसा मांगेंगे, देने वाले पैसा नहीं देंगे, मतलब थोड़ी सी परेशानी ज्यादा है। साहब ये इमरजेंसी की करेंसी, थोड़ा दबा करके हाथ पेमेंट करें और दबा करके हाथ लें। थोड़े से हेल्थ को लेकर के चिंता हो सकती है। क्या करें? सबसे पहला काम भगवती महामाया के दर्शन करें और साथ में बूढ़ों की सलाह, बूढ़ों की सहायता करें, दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि नौकरी का स्थान परिवर्तन हो सकता है, और यदि आप ऐसा कुछ चाह भी रहे हो तो ये जल्दी हो जाएगा। हाँ, किसी बड़े आदमी का सहयोग आज मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, शनिश्चर मंत्र का जप कर लें और काली उड़द का दान दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बजट बना करके काम करना होगा। वाहन संबंधी कार्यों में लाभ की संभावनाएं हैं, और इस समय बुध 7वें स्थान में, दोस्तों का साथ मिलेगा। शनि मंगल इस समय बहुत अच्छी स्थिति में, शनि बैठे 6वें स्थान में, तो कहीं ना कहीं कमर का दर्द और भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल आपको नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? गणेश जी का पूजन करें, इलायची का भोग लगाएं, इलायची खाएं, इलायची खिलवाएं और पौधों का दान करें तो आपका दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय राहु और केतु ऐसी स्थिति में जहां किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशन फायदेमंद नहीं। तो ये दो चीजें बिल्कुल भी नहीं। इस समय पढ़ाई में भी थोड़ा सा डाइवर्शन हो सकता है। पढ़ाई में डाइवर्शन लॉजिकल होना चाहिए, फैंटास्टिक नहीं, यानी काल्पनिक डिसीजन न लें। इस समय आपके शनि 7वें स्थान के स्वामी 5वें स्थान में, आपकी कॉम्पिटिटर्स, आपके राइवल से थोड़ा सा विवाद हो सकता है। एक और भी बात है कि आप अपने परिवार से दूर हो सकते हैं, शायद छुट्टियां सैंक्शन ना हो, इसके कारण परेशान हो। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, सबसे पहले कूल रहे, दूसरा राहु के मंत्र का जप करें, काली उड़द का दान दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के कर्क का हाल। अभी बाकी है सिंह से लेकर के और वृश्चिक का हाल, धनु से लेकर मीन का हाल। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ है मेमिन जी। मेमिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी मैं अपने बेटा के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका जन्म तिथि है
8 अगस्त 2008 रात्रि 3:30 बजे। साढ़े तो पढ़ाई में थोड़ा उसके बारे में जानना चाहती हूँ। स्कूल वगैरह जाने का नाम नहीं लेता ना। हाँ, आपने ये नहीं बताया कहाँ का जन्म है? जी, बेले तरह जीवा से नवागढ़ से। 8 अगस्त 2008 रात को 3:30 बजे बच्चा पढ़ने का नाम ही नहीं लेता। ऐसी क्या बात है भाई? आपके बेटे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि तुला है, इसके तीसरे स्थान में पड़े मंगल शनि। बच्चा स्पोर्टी नेचर का है, खेलना चाहता है और अपन उसे पढ़ाना चाहते हैं, ये एक बड़ा फर्क है। भाग्य शनि तीसरे स्थान में। सबसे पहले इस बच्चे की शनि की शांति कराइए और साल में एक बार तुला दान कराइए, बच्चे की काउंसलिंग कराइए, आप खुद भी आइए। निश्चित तौर पर ये बच्चा पढ़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ेगा और आपका नाम भी रोशन करेगा। बस एक बात याद रखिए कि इस बच्चे को खेलने से रोके नहीं। अगले कॉलर भी है हमारे साथ, ज्योतिषा। ज्योतिषा जी ज्योतिष का प्रश्न कर रहे हैं। ज्योतिषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? बड़े बेटे के बारे में पूछना था। ये डेट ऑफ बर्थ बता दें। ज्योतिषा जी आप टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। आप टीवी की आवाज बंद कर दें वरना हम आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे। बहुत तकलीफ होती है और शायद आप समझ के भी ऐसा गलती कर रही हैं, जानबूझकर गलती है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 22 जनवरी 95। 22 जनवरी 1995। हाँ। समय सुबह 7 बजे। सवेरे 7 बजे। जन्म स्थान बुरहानपुर। बुरहानपुर। हाँ। जी बताइए। उसका कैरियर के बारे में पूछना था। जी कैरियर के बारे में पूछना था। अभी बीबीए कर रहा है। जी हाँ, तो कर पाएगा आगे? चलिए यही देखते हैं। आपके बेटे का जन्मलग्न मकर राशि कन्या है, आपके 11वें स्थान में बच्चे के बृहस्पति है। आगे चल करके इसे एमबीए करना चाहिए। एमबीए करके ये बहुत अच्छा मैनेजर होगा। चाहे तो इसकी नौकरी अभी भी लग सकती है, बट मैं एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे का क्वालिफिकेशन पूरा नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसे पहले एमबीए करना चाहिए, फिर अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। इसका अच्छा करियर शुरू होगा सर 2019 के बाद में, तब तक इस बच्चे को इंतजार करना चाहिए। इस समय इस बच्चे में बहुत ज्यादा डायवर्शन है। शनि की शांति कराएं और बात ध्यान से सुने, ये बहुत जरूरी होगा, वरना इनके डायवर्शन के कारण काफी तकलीफें आ सकती है। हो सकता है ये फ्रेंडशिप में ज्यादा बिजी हो, इससे उसको काफी तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों अब 4 राशियों की बात कर लेते हैं। 4 राशियों में अब अगली राशि आती सिंह। इस राशि वाले जातक बेसब्री से कर रहे इंतजार क्योंकि कुछ बताने वाले पंडित जी खास। भाई हम बता दें आपको कि आज भी खास वही राहु है, खाया कद्दू न खाया तो कद्दू। राहु लग्न में बैठे हैं, जबरदस्त फैंटेसी, जबरदस्त गुस्सा, जबरदस्त एनर्जी और जबरदस्त कंफ्यूजन, जबरदस्त वर्चुअलिटी है। तो मतलब नए काम की शुरुआत हो सकती है, नई योजना में लाभ होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी। मगर याद रखिएगा कि इनमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें और टेस्ट करके जिन कामों को आप कर सकते हैं, जिन लोगों से मिल सकते हैं, जिनसे मिलकर खतरा ना हो, वो आप कर सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा समय डायवर्शन का है। व्यापार करने वालों को एकाग्रता करनी होगी। प्रोफेशनल्स इस समय बड़े क्रिएटिव होंगे और डायरेक्टर, फिल्म के मेकर, सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन की बल्ले बल्ले, यानी कुल मिलाकर के सीजन है। इस समय में खूब दौरे करनी चाहिए साहब, आपका खूब नाम होगा। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय, केतु में मंत्र का जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार, गाय को आहार देकर के दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब दोस्तों बारी है कन्या यानी वर्गो यानी मेरी यानी इंटेलिजेंट राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज दोस्तों से विवाद हो सकता है। ये कैसी इंटेलिजेंसी है भाई कि दोस्तों से विवाद हो सकता है? गलत बात है। इस समय अगर हम देखें कि वृश्चिक राशि पर पड़े हुए शनि थोड़ा सा ईगो ज्यादा है, इस पर कंट्रोल करना होगा। लग्न में पड़े हुए बृहस्पति, इंटेलिजेंसिया काफी अच्छी है। इस समय मंगल की स्थिति देखें, 6ठे स्थान में मंगल है, एनर्जी लेवल काफी ज्यादा है। इस एनर्जी का सही तरह से चैनलाइज करना भी महत्वपूर्ण है। कुछ आकस्मिक हानियों से मन परेशान हो सकता है। बहरहाल इन दिनों में तो नोट की बंदी है तो थोड़ा परेशानी हो ही सकती है। सरकार को साथ देना होगा, थोड़े दिन की बात और है, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस समय अगर आप 7वें स्थान में चंद्रमा देखें तो कुछ इमोशनल रिलेशन आज अच्छे करीब आएंगे और आपको बहुत खुशी देंगे। बहरहाल थोड़ी सी हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम है और सर्दियों का सीजन है, आर्थराइटिस के मरीजों को थोड़ी सी तकलीफ होगी। थोड़ा सा हीटर जला करके अपने शरीर को सेकना होगा। क्या करें? मंगल के मंत्र का जप करें, साथ में मसूर की दाल का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि
लग्नेश शुक्र इस समय बैठे हुए हैं जिस राशि पर, उस राशि पर तो भाई एनर्जी और डायमेंशन दोनों ही साथ में चल रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के 5वें स्थान में पड़े हुए मंगल केतु, संतान को लेकर के चिंता, 11वें स्थान में राहु, कुछ आकस्मिक आय, 12वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, टेंशन इसके बाद भी बहुत है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि काम ठीक से नहीं होने के कारण परेशानी हो सकती है। क्या आप बता सकते हैं कि यदि आपके पास में एनर्जी बहुत है, काम करने का अवसर भी बहुत है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डाइवर्ट कर सकती है? एग्जैक्टली आप समझ रहे हैं, व्यसन, किसी प्रकार के अल्कोहल या नशे से बच कर रहें, वरना आपका बनता काम बिगड़ सकता है। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? तो सबसे पहले तो व्यसन छोड़ दें। नंबर 2, भगवान राहु की प्रीता के लिए ओम राम रामेर मंत्र जप करना और साथ में काली उड़द का दान करें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए शनि, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वृश्चिक राशि वालों को एक अच्छी खबर तो हम ये दे दें कि बहुत जल्दी शनि अब इस राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मतलब इस राशि के लिए मैं जो लगातार कहता हूं कि अहंकार से बचे, रिश्तों को संभालें, ये थोड़ा सा जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, संतान को लेकर के कष्ट है, ये सारी चीजें बदलने वाली हैं। बहुत जल्दी जनवरी फरवरी में आप देखेंगे कि बड़े बदलाव आएंगे। एक बात और भी है कि इस साल राहु भी बदल रहे हैं। शनि और राहु का ट्रांजिट कहीं ना कहीं परेशानी करेगा। क्या करेगा हम अपने अगले एपिसोड में आपको बताते रहेंगे। हमारे कार्यक्रम को लगातार देखिए। अभी हम बात करें वृश्चिक राशि की इस राशि वाली जातकों की, देखते हैं कि लंबे समय से जो समस्याएं चल रही हैं उसका निदान निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े बदलाव आपके अंदर भी हैं। थोड़ा सा गुस्से पर काबू रखने की जरूरत पड़ेगी। बाबा इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम का समय, गुस्सा बिल्कुल ना करें। बड़े से लेकर छोटे तक किसी को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। और एक बात तो और है, रिवेंज, बदला लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि बदलाव की स्थिति है, बदलाव में बदला लेना अच्छा नहीं होगा। आज एक खबर छपी थी, वेस्ट बंगाल की खबर थी, जिसे देख करके थोड़ी सी खुशी नहीं हुई। बहरहाल क्या करें वृश्चिक राशि वाले? तो एक छोटा सा काम, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र जप करना और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि बुराई का बदला बुराई से कभी न दे। इस बात का विशेष ध्यान रखें तो आपका दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर वृश्चिक का हाल, अभी बाकी है धनु से लेकर मीन का हाल। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बात कर लेते हैं अब धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ये राशि के लोग जबरदस्त कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं, क्योंकि लग्नेश दशम में बैठे हैं। घरेलू सुख सुविधाएं भी बढ़ने वाली है और थोड़ा सा पेट में तकलीफ हो सकती है। आहार का संयम रखें। क्या करें? शनिश्चर मंत्र जप करें, काली उड़द का दान, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। इसके स्वामी शनि इस समय बैठे वृश्चिक राशि यानी 11वें स्थान में, और दूसरे स्थान में पड़े हुए हैं मंगल, केतु और शुक्र। इस समय 8वें स्थान में राहु। मतलब कहीं ना कहीं कुछ आकस्मिक हानि की संभावना है। नंबर 2, कुछ स्पिरिचुअल हो सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, और कुछ लोगों को चोटें लग सकती है। भाई गाड़ी ध्यान से चलाएं, अल्कोहल लेके तो गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाएं, और गाड़ी अपनी पूरे सेफ्टी गार्ड्स के साथ चलाएं। गाड़ी की रिपेयरिंग देख लें। क्या करें जिससे आपके दिन बेहतर? ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करने और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कुंभ की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में केतु, मंगल और शुक्र ये तीनों प्लैनेट बताते हैं कि जबरदस्त एनर्जी, एम्बिशन और इग्नोरेंस है। ये इग्नोरेंस अच्छा नहीं है। आप अपने रूटीन पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। क्या करें? सबसे पहले चंद्रमा के मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इसके स्वामी बृहस्पति बैठे 7वें स्थान में और 12वें स्थान में पड़े हुए मंगल, केतु। इस राशि के लिए वापस से वही बात, मगर हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहना। और स्थान परिवर्तन के योग बड़े प्रबल। भाग्येश 12वें स्थान में, काफी मेहनत से आपको फल मिलेगा। 7वें स्थान में बृहस्पति, आपके दोस्त आपके बड़ी कीमती चीजें संभाल कर रखिए। स्वास्थ्यगत कारणों से परेशानी जरूर हो सकती है। आकस्मिक हानि और चोरियों से इनकार नहीं। क्या करें? सबसे पहला काम, बड़ों का आशीष लें, गुरु मंत्र का जप करें और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। आपने बहुत दिया प्यार, उसके लिए आभार। कल हम फिर मिलेंगे नई बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।